नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बाल मनोविज्ञान के जो 2017 का पेपर हुआ था उसके सभी प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, रीड से संबंधित हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें डाले हैं, आप जब चाहें तो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आपका, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता, विकार। ये सभी प्रश्न आपके 2017 के जो रीड का एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के आंसर दें। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो लिखावट में कठिनाई की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डिसग्राफिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, या सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। योगात्मक आकलन की बात कर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। अगला प्रश्न है आपका, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उसके द्वारा सुझाए गए कि बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल, या व्यवहारिक बुद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी कौशल। अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ है। ऑप्शन है आपके, अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक में लचीलापन, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही, जब बच्चा एक से अधिक भाषा बोलता है तो आप क्या करेंगे? भाषा को बोलने की क्षमता को किस लाभ में आप किस तरीके से लाभ बच्चे को पहुँचेगा? तो पहुँचेगा अवधारणा गठन में सुविधा, ये भी है, और विश्लेषणात्मक तर्क में सब सुविधा ये भी रहेगा, और संज्ञानात्मक लचीलापन में सुविधा। तो उपरोक्त सभी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ रहा है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा है कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, या अवधारणा मानचित्रण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, प्रश्न बड़ा है। तो सही आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। प्रश्न नंबर 6 है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं हैं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिक्षेप इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक, या सामाजिक। राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार। अगला प्रश्न आपका, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे को डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है। आपको बताना है इस डैश के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन है आपके सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, या किसी समय नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण, या परिकल्पना परीक्षण। तो देखिए सबसे पहले कविता, जो भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर, पहले उसने विवरण समझाया, उसके बाद कक्षा में कविता पढ़ रहा है, तो एक तरीके से उसने पहले उदाहरण दिया, उसके बाद उसने नियम बताया, तो हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। प्रश्न नंबर 9 है, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छद रखता है, वो कहलाता है सुपर ईगो, आमोस सिद्धांत, द्वंद्व, या दबाव।
राइट आंसर हो जाएगा दबाव। प्रश्न नंबर 10 है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। हैंक आइसेंक, आर.बी. कैटल, गॉर्डन आलपोर्ट या कार्ल रॉजर्स। राइट आंसर हो जाएगा इसका हैंस आइसेंक। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। ऑप्शन है आपके, छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र बाद सक्रिय अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र सा जो है वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र दा कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। सही आंसर आपको बताना है फटाफट से, क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से जरूर पढ़ें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपने आप में एक अंत। प्रश्न नंबर 13 है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम या द्वंद्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिमागी आरोग्यता। प्रश्न नंबर 14 है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, वह कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन या दमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमेयकरण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहले उस श्रेणी से संबंधित है। क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारण या सामाजिक कारक या अन्य कारक। दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक भी करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अपने अगर प्लेलिस्ट अभी चेक नहीं है तो कर लें, उसमें रीड से संबंधित आपको कई प्रश्न उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कारक। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। समायोजन को बढ़ावा दे सकती है वो है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। प्रश्न नंबर 17 है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। विश्लेषण, संप्रयोग, समझ या ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रयोग। प्रश्न नंबर 18 है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। आकलन, मापन, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकलन। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है। संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या मनोप्रेरणा। इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रियात्मक। प्रश्न नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और अच्छा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक मानना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठचर्या का प्रदान करना। तो सिद्धांत कौन सा नहीं है। देखिए रटने की बात हो रही थी, ऑप्शन नंबर सी, रटना जहाँ पे मिल जाए समझ लो वही वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है आपका,
शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की गति है सिफेलोकोडाल प्रगति, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति या अनियमित प्रगति। राइट आंसर हो जाएगा इसका व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति। प्रश्न नंबर 22 है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? ऑप्शन है आपके अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप में विकसित, एक एकीकृत और समग्र विकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित या बेतरतीब ढंग से विकसित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। प्रश्न नंबर 23 है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। किस प्रकार के बयान पर जोर देता है आपको बताना है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता या आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों। राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता। प्रश्न नंबर 24 है, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबलन का नियम या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका श्रम का नियम। प्रश्न नंबर 25 है, पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संपत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता। राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुकूलित उत्तेजना। अगला प्रश्न है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। किस सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है आपको बताना है। थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या टॉलमैन के संकेत सिद्धांत में या कोहलर अधिगम सिद्धांत में। राइट आंसर हो जाएगा इसका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। प्रश्न नंबर 27 है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है को जाना जाता है। समावेश, समायोजन, संतुलन या ज्ञान विघ्न। तो इसको संतुलन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। IQ स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़वादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरक्षित बातचीत है। क्षमता की मुख्य एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग ना करना या एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। राइट आंसर आपको फटाफट से बता देना। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरक्षित बातचीत। प्रश्न नंबर 29 है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र जो कि 9 साल के आसपास है, विकास के किस चरण से मेल खाता है। शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध या अंतरंगता बनाम अलगाव। राइट आंसर हो जाएगा इसका परिश्रम बनाम हीनता। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य से कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है या छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।